खुद रिश्ता लेके आए। बहुत अच्छी प्रस्तुति अभी नुक्कड़ सभा में आप लोगों को दिखाया गया। अब अगली कड़ी में आज इस चौपाल के और जन संवाद जो हमारे यहाँ पे सम्मानित लोग इस पंचायत के अतिरिक्त भी यहाँ पे आए हुए हैं, अब जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि कृपया अपने इस जन संवाद कार्यक्रम में आप लोगों को इस कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देना चाहेंगे और आपका सुझाव भी इसमें लिया जाएगा। जिला पदाधिकारी महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब। इससे पहले कि मैं जन संवाद कार्यक्रम पे आऊं और उस पे बात करूं, एक बहुत ही अहम मुद्दा इस आज कला जत्था के टीम ने आज उठाया है, उस पे मैं पहले बात करूंगा। उसके बाद जन संवाद कार्यक्रम पे हम आपस में चर्चा करेंगे। इन्होंने मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण उठाया है, जो कि आज से ही नहीं बहुत पहले से उठा हुआ है, लेकिन आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारे समाज की एक बहुत बड़ी परेशानी के ऊपर इन्होंने बात कही है। 10 मिनट के कार्यक्रम में इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। आज इस कार्यक्रम में लगभग आधी महिलाएं और आधे पुरुष बराबर। यही प्रकृति का संतुलन है, एक के साथ एक। लेकिन आज अगर हमारा सेक्स रेशियो देखा जाए कि 1000 मर्द के विरुद्ध कितनी औरतें हैं, तो कई राज्यों का 750 है, कई राज्यों का 800 है, पूरे देश का 950 से नीचे है। तो कहीं ना कहीं तो संतुलन बिगड़ गया। अब ये संतुलन बिगड़ा, प्रकृति ने तो संतुलन बराबर दिया था, लेकिन ये कहीं बिगड़ा है तो या तो हमने बिगाड़ा है या कुछ दिक्कत हुई है। उसी के बारे में इन्होंने बात रखी और बहुत ही अच्छे से रखी। बात को सुनते वक्त हमारी माताएं और बहनें, कईयों की आंखें नम हो गई। स्वाभाविक, हम समझ रहे हैं उस बात को, ये सब लोग भी समझ रहा है, मर्द लोग, हम सब लोग भी समझ रहे हैं कि गलती कहां हुई, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है। उसमें भी सुझाव दिया इन्होंने, काफी अच्छा सुझाव दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले तो हमें हमारी मानसिकता बदलनी है। हमको लगता है कि हमारा जो है लड़का ही जो है सब कुछ ठीक करेगा, वंश को आगे चलाएगा, परिवार को आगे चलाएगा, हमारे लिए कमाएगा, हमें अच्छा रखेगा, बुढ़ापे में हमें हमारी सेवा करेगा, पैर दबाएगा, पूजा करेगा। लेकिन ये सब भ्रम दूर हो गए हैं। आजकल जितना महिलाएं और बच्चियां अच्छा कर रही हैं, वो आगे जा रही हैं पुरुषों से, और बच्चों से आगे जा रही है, छात्रों से आगे जा रही है, लड़कों से आगे जा रही है। बचपन से ही, बचपन से देखिए बराबर 10-12 साल की लड़की और 10-12 साल लड़के के अंदर देखिए कि क्या काबिलियत है। शारीरिक रूप से भी वो ज्यादा मजबूत रहती है, मानसिक रूप से भी ज्यादा मजबूत रहती है। वो तो हम ही भेदभाव कर देते हैं, पढ़ाते नहीं है, घर का चूल्हा चौकी करवाते हैं, उसको नीचा रखते हैं, इसलिए वो दब जाती है। स्वाभाविक सी बात है, पोषण भी नहीं होगा तो शारीरिक दमखम भी नहीं आएगा, पढ़ाई नहीं करेंगी तो मानसिक विकास नहीं होगा, नौकरियां नहीं लगेगी, स्वाभाविक सी बात। तो हम में दोष, हम कर रहे हैं ये गलती। भ्रूण हत्या की बात बताई, सच्चाई है। भ्रूण हत्या पेट में जांच करते ही उसके बाद बच्चियों को गिरा देना, सच्चाई है, हो रहा है। हालांकि पहले से बहुत कम हो गया। सरकार ने इसमें नियम लाया, बिहार सरकार ने तो इसमें बहुत कुछ किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना उसको आगे बढ़ाना, लक्ष्मीबाई वाला पेंशन वाला और लक्ष्मीबाई योजना, चाहे बच्ची को पढ़ाने से लेके बच्ची को छात्रवृत्ति, बच्ची को साइकिल देना, बच्ची के नाम से अलग से योजनाएं सब चलाई। वो इसीलिए चलाई है कि हम सब जान सके कि भाई हम जो भेदभाव कर रहे हैं वो गलत है। अगर आप पेट में ही जांच करेंगे तो वो कानूनन अपराध है, उस पे आप पे जांच बैठेगी, जेल में जाएंगे। अगर 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी करा देंगे तो बाल विवाह होगा। बाल विवाह के बहुत सारे नुकसान हैं, आप सब लोग सिर्फ यही देखता है
कि 16, 17, 15 की हो गई हैं, अब 2-3 साल और घर में निकालेंगी, बोझ है, भेज दीजिए, पराया धन नहीं। उससे आपके 2-3 नुकसान हो रहे हैं। एक, पहली बात तो आप बच्चा और बच्चे में भेदभाव कर दिया आपने सबसे पहले। दूसरी बात, कम उम्र में यदि शादियां होती है तो बच्चियां जब गर्भवती होती हैं तो मैक्सिमम चांस रहता है कि बच्चा जो है वो गिर जाता है। जो आपका डिलीवरी होती है उसके अंदर बच्चे की तो मृत्यु हो ही जाती है, बच्चियों की भी मृत्यु हो जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR जिसको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा थी इस देश में। 1000 डिलीवरी, 1 लाख डिलीवरी में 150 महिलाएं मर जाती थी। अब वो कम हो गया, लगभग 30-40 हो गया। लेकिन उसका ये बहुत बड़ा कारण है जो हम नहीं समझ पाए, अब समझ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम के माध्यम से बताया है कि भाई भेदभाव ना करें, दहेज वाला काम बिल्कुल नहीं करें, साथ साथ पढ़ाएं। पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल आपके अच्छे हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर इतना अच्छा हो रहा है, स्कूलों में संसाधन अच्छे हो रहे हैं, शिक्षक की उपस्थिति बढ़ रही है। आज 1.25 लाख शिक्षकों को आज 1.25 लाख शिक्षकों को जो नियुक्ति हुई है नई, उसको हम वितरण करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, नए शिक्षक आ रहे हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? अभाव कहां है? आपको पैसा कहां लगाना? बचपन से ही 6 साल तक तो आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी के अंदर आप जो है बच्चे को खाने पीने का सारा चीज रहता है, पढ़ाई की भी फ्री रहती है, मुफ्त रहता है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, जांच करवाएंगे, जच्चा बच्चा का जांच करवाएंगे, डिलीवरी करवाएंगे, उसके बाद टीकाकरण करवाएंगे, सब फ्री है। आशा, ANM, जीविका दीदियां देख लो, यहां तो मुझे लगता है बहुत सारी जीविका दीदियां होंगी। कितनी है जीविका दीदियां? बहुत। जीविका का तो उदाहरण आप लोगों ने देख ही लिया है कि कैसे जीविका को देखते दूसरा राज्य हमें अपना रहा कि बिहार ने जीविका में क्या कर दिया ऐसा। जीविका की दीदियां मिलके आपस में पैसा बचाती हैं। कैसे बचाती हैं? लोन ज्यादा नहीं मिल रहा, फिर भी कैसे बकरी पालन कर रही है, गाय पालन कर रही है, अपना दुकान चला रही है, सिलाई कर रही है, पापड़ बना रही है, मसाला बना रही है, मशरूम बना रही है, बांस का बना रही है। कैसे कर रही है? इनमें आपस में ये बात तो जान लीजिए कि महिलाओं के अंदर हर चीज को कैसे अच्छे से खर्च करना है, ये बुद्धिमत्ता पहले से रहती है। तभी तो घर के अंदर कितना पैसा आता है, क्या नहीं आता है, छोटा छोटा 1-1, 2-2 रुपया रक्षाबंधन पे हो गया, भैया दूज पे हो गया, घर गई तो आना हो गया, तब बचा के अपना जो है अलग से अपना जो है बचत रखती है, वो आपस के आपके उपयोग में रहता है। तो उनको पता है कैसे बचत करनी है, तो भी वो संगठन जो है इतना अच्छा चल रहा है। आज नौकरियों में देख लीजिए, बिहार सरकार ने 35% आरक्षण आपका इनमें पुलिस बल में हो गया और शैक्षणिक संस्थानों में हो गया, रोजगार में हो गया। जनप्रतिनिधि तो है ही हमारे, मुखिया जी हो गए हमारे 50%। हमको देख के दूसरा राज्य तो बोल रहा है कि इन्होंने कैसे कर दिया। तो जब हम समझ गए हैं, जब पता लग गया है कि बराबरी के हिस्सेदार है, तो पीछे नहीं हटना चाहिए, हमको सहयोग देना चाहिए। हर कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, ये कहावत तो सुने ही होंगे ना, तो सच। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छा इन्होंने प्रस्तुत किया, उसका मैं धन्यवाद दूंगा इस मंडली को। और आप सब लोगों ने इतना अच्छे से सुना, आपका भी धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं। लेकिन सुनना ही नहीं है, घर जाके उसको अपने परिवार में लागू भी करना है, बच्चों को सिखाना है, खासकर आपके इनके भाइयों को, आपके बेटों को, कि कैसे हमारी बहनों को और माताओं को और पत्नियों को सम्मान से रखना है, उनको हर चीज में बताना है, उनको परिवार की हर चीज में आगे ले जाना है। आज अगर आपको तथ्य बताए हैं, जब बुजुर्ग हो जाता है माँ बाप तो बोलता है कि नहीं बेटा हमको पूजा करेगा, बेटा सेवा करेगा। 50% जो बूढ़ा हमारा अनाथ आश्रय में जा रहा है, अनाथ आश्रम में, वो इन्हीं बेटा की वजह से जा रहा है। बच्चियां आ रही है फिर उनके घर पे उनका देखभाल करने, जब उनको बीमारी हो जाती है, बिस्तर पे पड़ जाता है, बच्चियां आ रही हैं, बहनें आ रही हैं उनको देख रेख करने। तो ये सब भूल जाइए, ये सब जो है नया लड़का लोग पढ़ लिख के मोबाइल में एक्सपर्ट हो रहा है, वहीं जा रहा है सब लोग। हमारी जो है बच्चियां और बहनें, इन सबको पता है, क्योंकि बचपन से ही सबको लेके चलती है, चूल्हा चौकी करती है, किसने कितना खाया, किसको क्या बीमारी हुई, कौन क्या कर रहा है, सब पता है उनको। तो उनके अंदर वो आत्मीयता है।
तो मेरा ये अनुरोध है और चौसा प्रखंड से आज इसका आगाज करते हैं कि भाई बेटी